तो सबसे पहले ये पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं, जैसा अभी पहले प्रविष्टि किए हैं, बस प्रविष्टि को ही देख के ट्रांसफर करना रहता है। ठीक है, तो पहला समायोजन, सेकंड समायोजन से देखो। सेकंड समायोजन में क्या किए थे अपन, भवन खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाते से, प्रविष्टि को याद करो अभी जो किए थे, है ना। तो पुनर्मूल्यांकन खाते से बोले हैं, तो यहाँ आएंगे, किसको लिखेंगे, भवन को। तो भवन कितने का है, देखो 45,000, तो कितना आएगा 5,000। उसके बाद आगे क्या लिखा था, मशीन, तो मशीन आएगा इधर, मशीन कितना 2,000 का। ठीक है, ये हो गया ना, समझे। हाँ, और एक चीज इधर आएगा, हाँ, देनदार पर संदिग्ध ऋण, संदिग्ध ऋण 480। अब इसके बाद वही बस टोटल करना है और शेष निकाल देना है। ठीक है, तो ये टोटल कर देते हैं। किधर ज्यादा दिख रहा है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट तरफ ज्यादा है तो ज्यादा वाले को दोनों तरफ लिख देंगे। अब इसमें इन दोनों को माइनस कर देंगे, इसमें इन दोनों को माइनस कर देंगे, बचेगा 2520। इस 2520 को बांटेंगे साझेदारों के पूंजी खाते को, साझेदारों के पूंजी खाते से। इसमें कौन है, दो, आजाद और बबली। याद रखना, पुनर्मूल्यांकन का लाभ सिर्फ पुराने साझेदारों में बटेगा, है ना। तो आजाद और बबली में बांटे थे ना, 1680 बांटे थे और 840 बांटे थे, ये बन गया, खत्म, पुनर्मूल्यांकन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप कहाँ जाएंगे, पूंजी खाते में। तो सबसे पहले स्टार्ट किस तरफ से होता है ना। हाँ, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में पूंजी किस साइड दिया हुआ है। चिट्ठे में पूंजी लेफ्ट में दिया है, मतलब स्टार्ट राइट से होगा। लेफ्ट का कहां से ट्रांसफर होगा, राइट से। तो राइट में ट्रांसफर करेंगे तो क्या लिखेंगे, शेष लाया गया। कितना है, चलो बताओ, आजाद और बबली का, आजाद और बबली का 50 और 32। तो ये लिख देते हैं 50,000 और ये 32,000। ठीक है, तो आजाद और बबली का पूंजी खाता लिख दिए। अब वही देखना रहता है, क्वेश्चन में देखना रहता है कि चिट्ठे में सामान्य संचय, लाभ हानि या कोई भी दूसरा संचय है कि नहीं। दिया था एक ठो सामान्य संचय, तो कहाँ दिया, लेफ्ट में दिया है, तो कहाँ जाएगा, राइट में, वहीं लिखेंगे सामान्य संचय। 6,000 था, 4,000 और 2,000 करके बांट दिए। ठीक है, अब इसके बाद वो चिंतन जो आ रहा है, पूंजी ला रहा है, पूंजी ला रहा है, तो यही राइट साइड में आएगा, क्या लिखेंगे, रोकड़ खाते को। भाई वो पूंजी ला रहा है, पैसे के रूप में ला रहा है नहीं, तो पूंजी कितना ला रहा है, 30,000। तो चिंतन पूंजी कितना ला रहा है, 30,000। नाम क्या लिखेंगे, रोकड़ खाते को। अब पूंजी तो ला लिया, ख्याति भी ला रहा है, तो ख्याति ला रहा है तो ख्याति खाते को, तो ख्याति खाते को, पर इन दोनों में बांटना है, यहाँ नहीं लिखना है। तो 12 को इन दोनों में बांट देंगे, तो एक को जाएगा 8,000 और एक को जाएगा 4,000। ठीक है, ये हो गया, इतना बढ़ गया। अब ये इधर देखो क्या लिखा है यहाँ पे, साझेदारों के पूंजी खाते, पूंजी लिखा है नहीं, तो जहां पूंजी आया पूरा देख लेना है, ढूंढ लेना है क्वेश्चन में, है ना। तो पूंजी लेफ्ट में आया है, कहाँ जाएगा, राइट में आएगा। पुनर्मूल्यांकन के लाभ को भी यहाँ लाना है, हानि होता तो यहाँ जाता लेफ्ट। ठीक है, राइट का लेफ्ट में और लेफ्ट में है तो राइट में जाएगा। कहाँ से आ रहा है ये, पुनर्मूल्यांकन से, तो लिखेंगे पुनर्मूल्यांकन खाते को। कितना है, 1680 और 840। ठीक है, जितना आना था सब लिख लिए हैं। ठीक है, अभी इस साइड कुछ नहीं आया है क्योंकि आहरण वाहरण कुछ नहीं दिया है। इतना हो गया। अब इसके बाद जो अपने को एक एक्स्ट्रा काम करना है वो पूंजी का समायोजन। क्या करना था, पूंजी का समायोजन। तो पूंजी का समायोजन करने के लिए याद रखना आपके पास नया अनुपात होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, नया अनुपात, क्योंकि नया साझेदार का प्रवेश कर रहा है तो नया अनुपात होना ही चाहिए। तो नया अनुपात निकालना पड़ेगा क्योंकि दिया नहीं है क्वेश्चन में। अब पुराना अनुपात बस दिया था 3 और 2 दिया था, किसका, आजाद और, हाँ सॉरी, आजाद और बबली का कितना दिया था, 2 और 1, 2 और 1, ये हो गया। हाँ, माना फर्म का कुल भाग 1 है। ठीक है, अब चिंतन कितने भाग के लिए आ रहा है,
1/4 के लिए आ रहा है, तो 1/4 को आप माइनस करोगे तो कितना होगा? 3/4। ये 3/4 हो गया। अब इसी में ये पुराने अनुपात को गुना करोगे तो इन दोनों का नया अनुपात निकल जाएगा। ये 3/4 में पुराने अनुपात को गुना करोगे तो इनका नया अनुपात निकल जाएगा। तो नया अनुपात, तो नया अनुपात कैसे निकलेगा? आजाद का निकलेगा पहले, तो आजाद का पुराना कितना है? 2/3 गुना 3/4। और बबली का 1/3 गुना 3/4, तो 2 तिया 6, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और ये ठीक है। इसको काट भी सकते हो, हाँ रहना। तो अब देखो ये नीचे का हिस्सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो ठीक है यहां लिख देते हैं। चिंतन का कितना आया था? 1/4, तो यहाँ 12 बार आया है, तो भाई इसको बराबर करना पड़ेगा। तो किससे गुना करोगे? 3 से, तो 3/12 ये भी हो जाएगा, मतलब 6, 3, 3। तो इसको काटोगे तो देखो यहाँ पे लिख दो 6, 3 और 3 है, तो 1, 1 और ये 2, ये इनका नया अनुपात बनेगा। पूंजी समायोजन में पहला काम ये करना है, अगर नया अनुपात नहीं दिया है तो नया अनुपात निकालोगे। नया अनुपात निकालने के बाद इसी के हिसाब से पूंजी को बदलोगे, ठीक है। अब यहां से ध्यान से देखना, बस यही याद रखना है प्रोसीजर। तो देखो चिंतन आ कितने के लिए रहा था? 1/4, ठीक है। 1/4 के लिए चिंतन की पूंजी कितनी है? 30,000। तो इसको पलट के इससे गुना करना पड़ेगा, इसको पलट के इससे गुना करना पड़ेगा, तो फर्म का कुल पूंजी निकलेगा। क्या निकलेगा? फर्म का या फर्म की कुल पूंजी। ये पूंजी समायोजन का काम है ना, ऐसे ही करना पड़ेगा। याद रखना स्टेप कि पूंजी समायोजन में फर्म की कुल पूंजी निकालनी पड़ेगी। कुल पूंजी कैसे निकालोगे? जो भी नया साझेदार हिस्से के लिए आएगा उसको उल्टा करके उसकी पूंजी से गुना करोगे। तो चलो गुना करो, 30,000 गुना 4/1 कितना होगा? 3 चौक 12, मतलब उसकी टोटल कुल पूंजी कितनी हो रही है? 1 लाख। अब 1,20,000 को इसी में बांट देना है 2, 1, 1 में, तो वो तीनों का नया पूंजी निकल जाएगा इसी में। देखो आजाद, बबली और चिंतन, 30,000 और 30,000, तो इनका नया पूंजी कितना आ गया? 60, 30, 30। इसी को जाके यहाँ पे लिखना है, शेष ले गया हमें, उसको टोटल करके नहीं निकालना है, इसे लिखना है यहाँ पे, इसलिए हो रहा है, ठीक है। देखो अब तक क्या करते थे, ये सब कुछ नहीं करते थे, डायरेक्ट ये टोटल मारते थे, टोटल जो है उसको शेष लिख देते थे, पर ऐसा नहीं करना है। पूंजी का समायोजन में ऐसे आपको नया पूंजी निकालना पड़ेगा, ये नया अनुपात के हिसाब से, उसके बाद उसको यहाँ पे जाके लिखना है, ठीक है। शेष ले गया, तो कितना आया है? 60, 30 और 30 हो गए। अब टोटल करके देखेंगे किधर कम या ज्यादा हो रहा है। चलो देखो किधर कम या ज्यादा हो रहा है, टोटल करके देखो। ज्यादा इधर ये 60 है, अच्छा इधर कम है क्या? तो टोटल करो कितना हो रहा है? 8, 4, 12, 62, 62 और 63, 680, ठीक है। अच्छे से टोटल करना, ये गलती नहीं होनी चाहिए। 38, 840 और इसका 30,000, ठीक है। तो ये 30,000 वाले को कुछ नहीं करना है, 30,000 लिख देना सीधे सीधा, ठीक है। हाँ तो ज्यादा देखो इधर ही का हो रहा है, इधर का कम है ना, जिधर का ज्यादा उसी को लिख देंगे कॉलम में। 63, 680, 38, 840, तो 63, 680, 38, 840 ये हो गया। अब इसमें माइनस कर दोगे, तो इसमें माइनस करो तो 3,680, याद रखना ऊपर लिखना, नीचे नहीं लिखना है, वो पहले रहेगा, ठीक है। 80 इसको लिखोगे रोकड़ खाते से, ठीक है। जो भी ये बचेगा उसको क्या लिखोगे? रोकड़ खाते से। पूंजी समायोजन में यही आएगा नाम, है ना। इधर भी रोकड़ आएगा, इधर भी कम होगा तो इधर भी रोकड़ ही आएगा, दोनों तरफ रोकड़ ही लिखना है, अंतर को
इसमें कितना कम हो रहा है? 8,840। ये हो गया, पूंजी खाता बन गया। ऐसे ही करना है। अब ये जल्दी से बनाते हैं, चलो जल्दी जल्दी बताते जाओ। लेफ्ट साइड में क्या दिया था? इसमें यहाँ दिया था लेनदार। लेनदार कितना का था? कोई समायोजन नहीं था, डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है। देय विपत्र कितना है? 6,000। ये भी डायरेक्ट लिख देंगे, कोई समायोजन नहीं था। सामान्य संचय बढ़ गया था तो उसको कुछ नहीं करना है। अब उसके बाद क्या लिखना है? पूंजी। तो पूंजी देखो, अब 3 आदमी है। कितने हैं? आजाद, बबली और चिंतन। तो आजाद, बबली और चिंतन। ओ यहाँ तो आजाद का कितनी? यही जो नया पूंजी है उसी को लिखेंगे ना। 60,000, 30,000 और ये 30,000। ठीक है। इंक डालना पड़ेगा, कह रहे वो दिख रहा है 60, 30, 30 है। 1,00,000। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। टोटल ठीक है। हस्ताक्षर रोकड़ कितना है? कितना है हस्ताक्षर रोकड़? 2,000। तो इसमें समायोजन करना है ना। पहले पूंजी को प्लस करोगे 30,000, उसके बाद ख्याति प्लस करोगे 12,000, इसमें माइनस करोगे ये रोकड़ खाते से दोनों टोटल को। कितना कितना आएगा? 3,680 प्लस 8,840 कितना होगा? 480। खत्म। आगे बताओ। बैंक का कितना है? 10,000। उसके बाद देनदार, रुक जाओ, देनदार में घटाना पड़ेगा। देनदार में कितना घटाओगे? 480 घटा दो 7,520। अभी देखो बराबर हो जाएगा, है ना। आगे स्कंद कितना है? 10,000। फिर फर्नीचर कितना है? 5,000। उसके बाद अरे फर्नीचर में समायोजन था क्या? मशीन और भवन बस में था। ठीक है। मशीन का बताओ। मशीन का 25,000 था, उसमें 2,000 घट गया, कितने का बच गया? 23,000। उसके बाद भवन, भवन 40 से 45 हो गया ना, मतलब 5,000 बढ़ गया तो ये हो जाएगा 45,000। बस अब टोटल मार दो, खत्म। देखिए 1,00,000। इसको रोकड़ को आप क्या कर लो? 4 बना लो। रोकड़ को इसको 4 बना लो, क्योंकि वो गलत दिया हुआ उस तरफ का चिट्ठा का टोटल ही गलत है। ठीक है। उसमें रोकड़ को 4 कर लो, 2 को 4 कर लो, तो ये 1,34 आ जाएगा। ये टोटल बराबर आना चाहिए, बस आंसर सही है। ठीक है। चिट्ठे में जो हस्ताक्षर रोकड़ 2,000 दिया उसको 4,000 बना लो। ठीक है, तब जाके उधर का टोटल बराबर आएगा। मतलब वो पुराने चिट्ठे का ही टोटल गलत दिया हुआ है।